Hello, fifth class. This is your social studies period now, and I'm going to start your new chapter. As you can see on your screens, and you have with you also your social studies book. Open it now, right now. We are just going to start a new chapter. Fine. This lesson is your 14th lesson. The lesson's name is First War of Independence, यानी जो पहला युद्ध हमारा जो हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। जो किसकी वजह से हुआ था? वेल्थ की वजह से, जिसको बोला जाता है वेल्थ की वजह से होने वाले। और जहाँ पर ट्रेड के रिलेशनशिप थे बाकी कंट्रीज के साथ, उसमें हमारा कॉटन, सिल्क, पर्ल्स, स्पाइसेस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इनकी बहुत डिमांड्स थी उनको एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाने के लिए। और उनका क्या था मकसद? हमेशा उनका ये रहा था कि हम इंडिया को हराकर, हमारे भारत को, और वहां से जो भी उनके पास पैसा, धन दौलत है, वो अपने आप से ले जाए, वो लूट के ले जाए हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे हमारे यूरोपियन कंट्रीज के, उन्होंने फाइटिंग करनी शुरू कर दी थी ताकि ताकि वो ट्रेड को हमारे इंडिया में कंट्रोल कैसे कर सके, और उनसे ही कच्चा माल लेकर वो तैयार करके उसको ज्यादा रेट पे बेचा करते थे, और जिससे उनको बहुत ही प्रॉफिट मिलता था। और जो ब्रिटिश थे वो द लास्ट थे जो वहां पर आए थे, जिन्होंने बहुत ही चालाकी से सब कुछ हमारे इंडिया से ले लिया और वहां पर अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला ली थी उन्होंने। जिसमें क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, और राइट टू द ट्रेड इन द ईस्ट में बाय क्वीन एलिजाबेथ को, जिसने इट रिसीव द परमिशन थी उसको कि ताकि वो इंडिया में ट्रेड कर सके। व्यापार, मुगल एम्परर एंड जहांगीर फैक्ट्रीज जो थी, और उनकी फैक्ट्रीज भी उन्होंने बनाई वहां पर। फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो सूरत में बनाई गई थी, गुजरात में 1611 में, और बाकी धीरे धीरे और फैक्ट्रीज बनती गई, जिसके लिए उनको क्या काफी किले भी बनाए और बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप्स को भी तैयार किया गया, वेपन्स वगैरह रेडी किए गए। ठीक है, और वहां से क्या करते थे, जो फर्स्ट लार्ज टेरिटरी टू बी ऑक्युपाइड बाय द फर्स्ट वेस्ट वाज बंगाल से। और यहाँ पर हैज परमिटेड, जो मुगल एम्परर ने परमिट दे दी थी फारूक सियार ने, कि कंपनी जो रहेगी वो ट्रेड फ्री रहेगी और लेटर मिसयूज करेंगे उसके राइट का। तो हमारे जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने रूलर थे हमारे बंगाल के, उन्होंने सस्पिशियस किया और उन्होंने कहा बंगाल को, ब्रिटिश को, ताकि वो अपनी आर्मीज को रिमूव कर सकें और गन्स वगैरह भी फोर्ट से ले सकें, ताकि अगर वो कंपनी ऐसा करेगी तो, बट वॉज डिफीटेड ड्यू टू द चेरी ऑफ द ओन जनरल मीर जाफर की वजह से उनको करना पड़ा ये। और वो वॉर थी, उसका नाम था बैटल ऑफ प्लाजी था। तो उसमें क्या हुआ, 1757 में ब्रिटिश जो थे बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल बन गए थे, और उन्होंने ट्रेजन और यूनिटी करके इंडियंस को बहुत ही दुख में भेज दिया था उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सबके साथ उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना ली। एक दूसरे के सामने उसकी बात कहना, उसके सामने कहना, ताकि लोग एक दूसरे के साथ ना देकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस बाय द ब्रिटिश। एज आई टोल्ड यू, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन गई थी, पावर में आ गई थी, उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे सारे जो इंडिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने एक प्लांट बनाया फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर जो था वो डाई किया गया था, डाइंग दिस, एंड वो जो यूज की जा रही थी इंग्लैंड में, जो कंपनी ने जो वो डाई ली लो रेट पे, और द फार्मर्स थे उनको उनकी हैड नो नीड फॉर इंडिगो के लिए उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए उनका फूड ग्रेन्स ज्यादा था अपने आप के लिए। और पुअर फार्मर्स थे वो इवन मोर पुअरर होते गए, और जो फार्मर्स थे वो धीरे धीरे भूख के मारे मरने लगे थे। और जो हमारे इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बिकेम विक्टिम हो गई थी हमारी, किसकी? ब्रिटिश की। जो कॉटन थे कुड नॉट बी डाउन टू द ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि वहां पर कॉटन की ग्रेट डिमांड होने लग गई थी वहां पे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, मिलियंस ऑफ वीवर्स थे, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उनको इंडियंस को अलाउ नहीं किया कि वो अपनी खुद की मिल्स या फैक्ट्रीज बना सके, बिकॉज उनको क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो जाए। क्योंकि अगर देखो, इंडिया में अगर मिल्स और फैक्ट्रीज बन जाते तो हम ब्रिटिशर्स को थोड़ी ना पूछते। और उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमें इनको रोकना पड़ेगा, ताकि हम इसको
अपना काम हम अपना संभाल सके वहां पे। तो ब्रिटिश वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर किंगडम्स को वो कैप्चर करना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने कानून बनाया डॉक्टर ऑफ लैप्स, विच सेड, जिसने कहा था कि एक राजा विदाउट अ चाइल्ड, और उसके बच्चे को उसकी पॉलिसी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे वो रानी झांसी के बारे में हुआ था। नाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहला ऐसा वॉर था जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। ड्यू टू द ग्रोइंग इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, एवरी इंडियन वाज अनॉयड with them and the Indians expressed their, उन्होंने अपना गुस्सा और अनहैप्पीनेस अपनी जो दिखाई थी वो इसी युद्ध में दिखाई थी, जिसको बोला गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिकॉज इसमें क्या हुआ था, द ब्रिटिश कॉल्ड इट द स्पॉय रिवॉल्ट, यानी जो सैनिकों का जो युद्ध था वो अपनी चुप्पी को नहीं साध सके थे। तो इसकी वजह से 10 मई 1857 को मेरठ में ये हुआ था। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, यही सोल्जर्स का ही मेन रीजन था, क्योंकि उनको जो रिफाइल दी गई थी ना, जो वो जो लंबे लंबे गन्स होती हैं वो चलाने के लिए, उसका जो वो कारतूस था उसके ऊपर काव का और पिग का फैट था, और उसको क्या था, उसको दांतों से निकालना पड़ता था, जिसके लिए जो हमारे हिंदूज थे उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और वो उन्होंने क्या कहा कि हम ये नहीं करेंगे। और इसकी वजह से जो हमारे मंगल पांडे थे, इंडियन सोल्जर थे हमारे, जो हमारे ब्रिटिश आर्मी थे, उन्होंने भी इस कारतूस को चलाने के लिए मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसकी वजह से हमारे धीरे धीरे सभी एरियाज में ये आग जो बदले की जो निकली थी वो सभी इससे एग्री थे, और उन्होंने क्या कहा, हमने डिसमिस करते हैं, चाहे हमको जेल कर दो चाहे कुछ कर दो। तो हमारे बहुत से सोल्जर्स मरे भी थे उस टाइम पे इस युद्ध में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे जैसा तुम चाहते हो। और यहाँ हमारी स्क्रीन पे है रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, एंड हमारे मंगल पांडे भी हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द रिवॉल्ट हमारे दूर दरार के एरिया तक भी पहुंच गया था। एंड जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सुप्रेशन ऑफ द, इस तरीके से हमारा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सभी लोग जो थे बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गए थे, एक दूसरे को अपना जहां दे किल्ड, उन्होंने मैन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जिसमें जो लोग अपने बैठे हुए थे आराम से, उनको भी ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी सभी उठ के मतलब इस फाइट में, रिवॉल्ट में लड़ने के लिए आ गए थे। ठीक है, और इसका क्या था, कॉजेस क्या था इस फेलियर का, बिकॉज ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे देन द इंडियंस। while the Indians were disorganized, they lost the resistance, जो उनकी थी पहुंच थी जो ब्रिटिशर्स के, वो उसकी फेल हो गई थी उनकी। तो मैनी इंडियंस ने क्या किया, सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को बैटल में, एंड मैनी किंग्स और जो प्रिंसेस थे उन्होंने इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया। और आउटकम क्या निकला इसका, कि ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया हमारी दिल्ली को, और हमें हारना पड़ा। ऑब्वियसली उनकी जो सेना थी, उनकी जो हथियार थे, दे वर वेरी ओवर विदाउट अदर देन अस। और हमारी जो क्वीन विक्टोरिया थी वो डिक्लेयर्ड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया साबित हो गई थी, और गवर्नर जनरल जो हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे वहां पे, उनके बिहाफ पे वो क्वीन लड़ रही थी। और इस रिवॉल्ट ने बहुत ही हमारे इंडियन हिस्ट्री को हिला के रख दिया था, जिसकी वजह से एक न्यू चैप्टर के रूप में हम हमेशा इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को रीड करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स आपके जो न्यू वर्ड्स हैं, यू हैव टू राइट देम इन योर notebooks and learn it also. And now this is the answer key of your question number A, B and C. And the remaining third, fourth, fifth, sixth answer are on your screen, which you have to complete in both in your books and notebooks also. Okay class?